तो हम अपनी फील्ड ट्रिप शुरू कर रहे हैं पूरी दुनिया में मशहूर कैंटरलॉट स्कल्पचर गार्डन से। वो स्टैच्यू दोस्ती का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, ये प्रतीक है विजय का। ये क्यूटी माँ कितना कूल रहेगा। हाँ, पर क्या तुम आज तक किसी चीज में जीती हो? ऐसा कोई शब्द नहीं होता। क्या तुम मिस डिक्शनरी हो? गर्ल्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैच्यू है। क्या तुम्हें इसमें कोई खास बात नजर आ रही है? इसके नाखून बांस जैसे हैं और शेर जैसे पंजे और सांप की पूंछ। इसका नाम है ड्रैकोनिकस। इसका सर पोनी का है, पर बाकी शरीर अलग-अलग चीजों से मिलकर बना है। तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? कंफ्यूजन, शैतान, गड़बड़ का। वो गड़बड़ नहीं है डोडो। मुझे उस नाम से मत बुलाओ जिसका मतलब मुझे नहीं पता। और ये गड़बड़ ही है। नहीं है, तुम दोनों ही गलत हो। रुक जाओ। ये गड़बड़ ही है। मैंने कहा ना गड़बड़ है। दरअसल एक तरह से तुम तीनों ही सही हो। ये स्टैच्यू प्रतीक है झगड़े का, यानी कि पोनीज के बीच हार्मनी का ना होना। दरअसल तुम तीनों ने डिस्कॉर्ड का बहुत ही अच्छा नमूना दिखाया है, तो अब तुम तीनों इस पर एक ऐसे लिख कर लाओगी। चलो अब आगे चलते हैं और मुझे और झगड़े नहीं चाहिए। कंफ्यूजन, शैतान, गड़बड़ का। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। Big adventure और मस्ती, एक beautiful दिल जो है strong भी। Sharing kindness है easy और magic से ही जिंदगी मेरी टूटेगी ये दोस्ती है पक्की। यहाँ वापस आओ तुम। पकड़ लिया। ये क्या है? कॉटन कैंडी? जरा एक सेकेंड, आज तो बारिश नहीं होनी चाहिए थी। तुम यहाँ ऐसे ही? तुम शुरू हो गए। हे, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। रेनबो डैश, ये बारिश कैसे हो रही है? मेरा मतलब चॉकलेट मिल्क की बारिश। पूरे इक्वेस्ट्रिया में अजीब सा मौसम हो रहा है। क्लाउड्सडेल में भी बहुत तेज कोला का तूफान आ गया है। पर चिंता मत करो, जब तक पोनीविल में सब ठीक नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाने वाली। पर तुम इसे रोकना क्यों चाहोगी? मैंने तुम्हारी परेशानी के बारे में सुना और मैं तुम्हारी मदद करने चली आई, गीले हुए बिना और गंदे हुए बिना, मेरे अम्ब्रेला के अंदर रहकर। हाँ? फ्लटरशाई, कुछ करो। ओह एंजल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। चिंता मत करो दोस्तों, मैंने एक नया जादू सीखा है जो सब ठीक कर देगा। मेरा कभी फेल नहीं होने वाला जादू फेल हो गया। अब हम क्या करें? हार मान ले। स्पाइक, ट्वाइलाइट कुछ ना कुछ जरूर सोच लेगी। वक्त है प्लान बी का। रेनबो, क्या तुम इन सभी बादलों को आसमान में एक जगह जमा कर सकती हो? एप्पलजैक, तुम उन ऊपर टंगे तूफानी बादलों को पकड़कर नीचे लाओ। क्या हुआ? ओह डियर, कोई जानवर इस स्वादिष्ट चॉकलेट से भरे हुए कॉटन कैंडी बादल को देख ना ले। नहीं तो मुझे इसे उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। तुम्हें और मुझे दोनों को बहना। हे! और जब तुम लोग उसे खत्म कर दो तो डिजर्ट में पॉपकॉर्न भी है।
देखा स्पाइक, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कम ऑन गर्ल्स, प्रिंसेस सेलेस्टिया हम सबसे मिलना चाहती हैं कैंटरलॉट में। प्रिंसेस सेलेस्टिया, जितनी जल्दी हो सकता था हम पहुंच गए। थैंक यू ट्वाइलाइट, थैंक यू तुम सबका। क्या ये मौसम के बारे में और जानवरों के अजीब बर्ताव के बारे में क्या हो रहा है? मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? क्या कोई मेरे पीछे आओ, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत जरूरी काम से बुलाया है। ऐसा लग रहा है जैसा मेरा एक पुराना दुश्मन जिसे मैंने बहुत सालों पहले हरा दिया था वापस लौट आया है। उसका नाम है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड हमारी हार्मनी को उजाड़ने वाली शैतानी ताकत है। मेरे और मेरी बहन के उसके खिलाफ खड़े होने से पहले इक्वेस्ट्रिया पर उसका ही राज था। सब बहुत परेशान थे। लूना और मैंने देखा कि अर्थ पोनीज, पेगासाई और यूनिकॉर्न सबका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है। इसलिए एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी की खोज करने के बाद हमने अपनी ताकत एकजुट की और उसके खिलाफ खड़े होकर उसे पत्थर में बदल दिया। ठीक है प्रिंसेस। मुझे लगा था हमारे जादू का असर हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, पर क्योंकि अब मैं और लूना एलिमेंट्स से कनेक्टेड नहीं है, वो जादू कमजोर पड़ गया है। कनेक्टेड नहीं था? ये कैंटरलॉट टावर है जहाँ सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तुम्हारे उसे ढूंढने के बाद मैं चाहती हूँ तुम सब मिलकर एक बार फिर एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी का इस्तेमाल करो और डिस्कॉर्ड को रोको, इससे पहले कि वो पूरे इक्वेस्ट्रिया पर अपना काला साया फैला दे। लेकिन हम ही क्यों? आप क्यों नहीं? देखो, हम लोग फेमस हैं। तुम सबने एलिमेंट्स की ताकत के साथ अपनी दोस्ती का जादू मिलाकर एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन को हराया है। हालांकि मैंने और लूना ने पहले इस एलिमेंट का इस्तेमाल किया है, पर अब इनकी शक्ति तुम लोगों के काबू में है, इसलिए डिस्कॉर्ड को सिर्फ तुम ही हरा सकते हो। प्रिंसेस सेलेस्टिया, आप हम पर पूरा एक भरोसा। सेकंड रुको। काली साई के साथ चॉकलेट्स की बारिश मिल रही है दोस्तों, चॉकलेट की बारिश। उस पर ध्यान मत दीजिए प्रिंसेस। हमें एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी को फिर से यूज करके खुशी होगी। एलिमेंट्स तुम रख लो, मुझे तो बस वो बॉक्स चाहिए। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे भरोसा है कि तुम डिस्कॉर्ड को हराने में कामयाब होगी इसकी मदद से। ओह ठीक है, अगर मुझसे कोई काम हो तो मैं बाहर चॉकलेट से भरे गड्ढे के पास मिलूंगी जायंट स्ट्रॉ के साथ। एलिमेंट्स सब गायब हैं। ये कमरा जिस जादू से सुरक्षित है उसे सिर्फ मैं जानती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि समझ में नहीं आ रहा, समझने में मजा ही कहाँ है। डिस्कॉर्ड सामने आओ। क्या तुमने मुझे मिस किया सेलेस्टिया? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पत्थर बनकर बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, लेकिन तुम्हें क्या मालूम है ना, क्योंकि मैं पोनीज को पत्थर में नहीं बदलता। समझ रही हो ना? बहुत हुआ। तुमने एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी के साथ क्या किया? ओह, वो तो मैंने बस उधार लिए हैं कुछ देर के लिए। तुम अब बच नहीं सकते डिस्कॉर्ड। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम कितनी खड़ूस हो सेलेस्टिया। ओह, ये बहुत बोरिंग है। हे, प्रिंसेस से ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते। ओह, तुम जरूर रेनबो डैश होगी, एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी में से एक, अपनी वफादारी के लिए मशहूर। बिल्कुल सही कहा। मैं हमेशा प्रिंसेस के लिए वफादार रहूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा। हम एक बेकार सी खिड़की से बात करने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? खूबसूरत रैरिटी, एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी में दया की प्रतीक। मैंने ठीक कहा ना? ठीक है, तुम जानते हो हम कौन है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओह, मुझे इसके अलावा बहुत कुछ मालूम है। ईमानदार एप्पलजैक। हमारी ताकतों के बारे में भी पता है। हाँ, ट्वाइलाइट स्पार्कल, और तुम्हारा एलिमेंट तो सबसे ज्यादा ताकतवर और मायावी है। वाह, फ्लटरशाई का एलिमेंट है दया, और पिंकी पाई का एलिमेंट तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, हंसी। पिंकी, वो तुम्हारी सर पे खड़ा है। बातें बनाना बंद करो डिस्कॉर्ड। बताओ तुमने एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी के साथ क्या किया? ओह, कितनी बोरिंग हो तुम सेलेस्टिया, वाकई। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, पर मैं बताऊंगा अपने तरीके से।
खोए हुए एलिमेंट्स को वापस पाने के लिए बस बदले हुए नजरों को समझना है जरूरी। मेरे मास्टर प्लान में है कई ट्विस्ट और टर्न्स, और फिर एलिमेंट्स तुम्हें वहीं मिलेंगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। अब हम घर जा सकते हैं? उसका क्या मतलब था? ट्विस्ट और टर्न्स, और जहाँ से शुरुआत वही खत्म। ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। समझ गई। मुझे यकीन है डिस्कॉर्ड ने एलिमेंट्स को महल की भूल भुलैया में छुपाया होगा। गुड लक प्यारी पोनीज, इक्वेस्ट्रिया का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। थैंक्स प्रिंसेस, हम आपको निराश नहीं करेंगे। हमें इसके अंदर जाना होगा? नहीं, बेवकूफ डिस्कॉर्ड इसके बारे में भूल ही गया। मैं अभी एक चक्कर लगाऊंगी और एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। मेरे पंख! तुम्हारी सींग, मेरी सींग। तुम सबको अपने चेहरे देखने चाहिए। मजा आ गया। हमारे पंख और सींग हमें वापस लौटा दो। वो तुम्हें जल्दी ही वापस मिल जाएंगे। मैंने बस इसलिए लिया ताकि खेल में किसी तरह की कोई चीटिंग ना हो। तो इस खेल का पहला नियम है नो उड़ना और नो जादू। पहला नियम? अब दूसरा सुनो, हर पोनी को खेल खेलना होगा, नहीं तो खेल खत्म और मैं जीत जाऊंगा। गुड लक पोनीज। परेशान मत हो पोनीज, हम एक दूसरे के साथ हैं। हाँ, जैसा कि ट्वाइलाइट ने कहा, अगर हम सब साथ रहेंगे तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। ऑल राइट गर्ल्स, चलो चलते हैं। साथ मिलकर। शांत रहो गर्ल्स, सब लोग जल्दी से भूल भुलैया के बीच में पहुंचने की कोशिश करो, हम वहीं मिलेंगे। तो चलते हैं। बीच में मिलते हैं। मैं इंतजार करूंगी। क्या है वहाँ? कौन है वहाँ? ये क्या है? मैं कहाँ हूँ? तुम सब कौन हो? हम सच बताने वाले पेड़ हैं। तुम हमसे पूछ सकती हो। बस एक सवाल, भूत, वर्तमान और भविष्य का। पर ध्यान रहे कि सच होता है हमेशा कड़वा। ठीक है, तो फिर मुझे इस जगह पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पर मुझे डिस्कॉर्ड के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। हम जिस मिशन पर निकले हैं उसका अंत क्या होगा? अपना जवाब खुद ही ढूंढ लो। आगे बढ़ो और नजर डालो। उम्मीद है तुम्हारी शक्ल फिर से देखने ना पड़े। मुझे भी। ठीक है, ठीक है, फैसला हो गया। नहीं, हमारी दोस्ती खत्म। ये सच नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये सच नहीं हो सकता। सच से तो हमेशा ही दिल टूट जाता है। पर कभी कभी सुनने में अच्छा लगता है एक झूठ। एप्पलजैक, थैंक गुडनेस, मुझे यहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी। तुम किससे बात कर रही थी? मैं बात कर रही थी किसी से नहीं, कोई भी नहीं था यहाँ पर। क्या? कुछ नहीं। कम ऑन, अब हमें आगे चलना चाहिए। क्या एप्पलजैक ने अभी कम ऑन ट्वाइलाइट, एप्पलजैक कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने इतना शानदार बलून गार्डन आज तक नहीं देखा। दरअसल मैंने आज तक कोई बलून गार्डन देखा ही नहीं, पर फिर भी
क्या बात है पिंकी पाई, मुझे लगा था तुम्हें हंसना पसंद है। ये अलग है, ये लोग हंस रहे हैं मुझ पर। ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। तुम्हारे दोस्त तो सारा वक्त तुम पर हंसते रहते हैं। मेरे दोस्त मेरे साथ हंसते हैं, मेरे ऊपर नहीं। ओह सच में? करो। मेरे ऊपर हंसना बंद करो। ओ बेचारी पिंकी पाई, मैं तो सोच रहा था तुम्हें हंसने से खुशी मिलती है। खुशी? मुझे ऐसा नहीं लगता। पिंकी पाई, तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई। ओह अच्छा, सच में? क्यों? मुझ पर हंसना चाहती हो? पिंकी, तुम्हें क्या लगता है वो इतनी नाराज क्यों है? वो पहले तो ऐसी नहीं थी। मुझे तो पिंकी में कुछ अजीब नहीं लगा। अजीब बात है, हमें जल्दी करना होगा इससे पहले कि स्ट्रेस की वजह से सब परेशान हो जाएं। मुझे लगा था कि हम यहाँ प्रिंसेस से सलाह मशवरा करने आए हैं, ना कि ये खेल खेलने। क्या बकवास है। ओह गॉड। अपने लकी डे में तुम्हारा स्वागत है रैरिटी। तुमने इक्वेस्ट्रिया में मुझसे खूबसूरत चीज कभी नहीं देखी होगी। मैं कमाल का हूँ। क्या ख्याल है, तुम्हें पसंद आया? हाँ, मुझे पसंद आया। नहीं नहीं, मुझे इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पहुंचना चाहिए बीच में, बाकी सबके पास। मेरा वेल रैरिटी, देर तो बहुत लगी पर कोई बात नहीं। किसे पता था 3 छोटे जेमस्टोन्स के पीछे ये हैंडसम हंग डायमंड होगा। अब इसे मैं घर ले चलती हूँ। रैरिटी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा। तुम इतना बड़ा पत्थर क्यों उठा रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा पत्थर? ये बड़ी सी शानदार चीज एक डायमंड है और ये मेरा है। अपनी चालाक नजरें से दूर रखो। मैंने इसे ढूंढा है तो ये मेरा है फेयर एंड स्क्वायर। ओके, मैं ये कर सकती हूँ। मैं ये ओह, एक मिनट। बटरफ्लाइज, रुको, मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो। फ्लटरशाई, लगता है तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। हाँ? ओह नहीं, मुझे यकीन है कि वो मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। तुम्हें ये सोचकर बहुत बुरा लगता होगा ना कि तुम्हें लगता है तुम कितनी कमजोर और लाचार हो। नहीं, मैं हूँ कमजोर और लाचार। मैं उनकी समझदारी की हमेशा तारीफ करती हूँ। हाँ वेल, मुझे भी यही लगता। तुम्हें बुरा लगता होगा ना, वो हमेशा तुम्हारी बुराई ही करती रहती हैं, कमियां निकालती रहती हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं। ओ बंद करो ये। तुम कितने सालों से दयालु बनी हुई हो, अब वक्त आ गया है थोड़ा निर्दयी बन जाओ। अर्निवदर्सी। फ्लटरशाई, बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहाँ मिल गई। इस भूल भुलैया ने सब पोनीज का दिमाग खराब कर दिया है। तो फिर तुम अपना जादुई सींग घुमाकर सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देती? ओह सही कहा, तुम नहीं कर सकती, तुम्हारे पास तो सींग ही नहीं है। मेरे सभी दोस्तों को ये हो क्या रहा है? तुम किस पर हंस रही हो? चॉकलेट मिल्क। कोई मेरी मदद करेगा? थैंक्स ट्वाइलाइट। कोई बात मेरी जान नहीं। को हथियाने की कोशिश मत करना। मैं जानती हूँ तुम कहाँ रहती हो। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया एलिमेंट। ओह, अब मुझे समझ में आया तुम्हें ये बादल इतने पसंद क्यों हैं। बहुत ही मुलायम है। वहाँ से उतरो और मेरा सामना करो। कम ऑन, आ जाओ।
मैं तो यहाँ बस एक मैसेज देने आया था। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक मैसेज है। ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करना होगा तुम्हें बड़ा फैसला, सही का चुनाव या गलत का फैसला। अगर तुमने चुना गलत तो फिर तुम्हारे घर की दीवारें हमेशा के लिए गिर जाएगी। क्लाउसडेल गिर जाएगा मेरे बिना? नहीं। इस बॉक्स में तुम्हारे पंख है, उन्हें लेकर तुम यहाँ से जा सकती हो या फिर इस भूल भुलैया में हमेशा के लिए फंसी रह सकती हो। तुम्हारी मर्जी। हमें रेनबो डैश को ढूंढना ही होगा, एक टीम की तरह। रेनबो डैश हमें निराश नहीं करेगी। वेल, जरा इसे देखो, रेनबो डैश उड़कर जा रही है, वो भी हमें छोड़कर। मैं जानती हूँ ये झूठ है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? वेल, एक पोनी ने नो पंख नो जादू के रूल को तोड़ दिया। तुम्हारा खेल खत्म हुआ मेरी प्यारी पोनीज। तुम्हें तुम्हारे कीमती एलिमेंट्स नहीं मिले। ऐसा लगता है कि इस शहर पर एक काला साया छाने वाला है।